नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवाम में एक हदीस बड़ी मशहूर है कि अल्लाह तबारक व तआला माँ से 70 गुना ज़्यादा इंसान से मोहब्बत करता है या 70 माँओं से ज़्यादा इंसान से मोहब्बत करता है। तो आया कि इस तरह की कोई हदीस है या नहीं। तो इन अल्फाजों के साथ कोई भी कुतुब अहादीस में, अहादीस के ज़ख़ीरा में कोई भी एक हदीस इस तरह की नहीं है जिसमें इस तरह मोहब्बत के अल्फाज हों। अलबत्ता रहमत और रहम के साथ इस तरह की चंद हदीसें मिल जाती हैं, क्योंकि एक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, उसकी शफ़क़त है, और दूसरी उसकी मोहब्बत है। तो अल्लाह की जो रहमत है वो आम है, मुसलमानों के लिए भी है, काफ़रों के लिए भी है, और दुनिया में जितने लोग और जितनी मखलूक है सब के लिए है। लेकिन जो अल्लाह की मोहब्बत है वो ख़ास है, और वो सिर्फ़ मुसलमानों के साथ ख़ास है। और अल्लाह के वो बंदे जो मुसलमानों में भी जो अल्लाह के बरगुज़ीदा और नेक बंदे हैं, अल्लाह के मंसूबे के तहत जो अल्लाह के कवानीन और उसूलों की पासदारी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ये मोहब्बत सिर्फ़ उनके लिए है। तो हदीस मुबारका है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में चंद कैदी लाए गए, उनमें एक औरत भी थी, और वो औरत उन कैदियों में अपने बच्चे को ढूंढने लगी। जब उसका बच्चा मिला तो भागती हुई बच्चे की तरफ गई, और बच्चा भी इसके साथ चिमट गया, और उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और दूध पिलाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसकी इस मोहब्बत शफ़क़त को मुलाहिज़ा किया तो आपने फरमाया कि क्या ये औरत कभी चाहेगी कि इसका बच्चा जो है आग में जाए, या खुद जानबूझकर ये अपने बच्चे को आग में डालेगी। तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता कि ये माँ अपने बच्चे को खुद ही आग में डाले या अपने आँखों के सामने आग में जलता हुआ देखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस औरत, इस माँ से भी ज़्यादा अपने बंदे के ऊपर मेहरबान और मुशफ़िक़ है। इसी तरह एक और हदीस है जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत के 100 हिस्से पैदा किए। उन 100 हिस्सों में से अल्लाह तबारक व तआला ने 99 हिस्से अपने पास रख लिए, और एक हिस्सा मखलूक के अंदर बांट दिया कि तुम देखते हो एक घोड़ी अपने बच्चे के ऊपर पाँव उठाती है तो ये एक रहमत के हिस्से मिलने की वजह से है, बाकी 99 हिस्से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास रखे हैं। तो ये हदीसें जितनी भी हैं रहमत के हवाले से तो इस तरह मिल जाती हैं, लेकिन मोहब्बत के लफ्ज़ों के साथ इस तरह की कोई हदीस नहीं मिलती, क्योंकि मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला की पसंद है, और अल्लाह की पसंद सिर्फ नेक लोग हैं। और कुरान मजीद में जहाँ पर भी बंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला के लिए तरफ से मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है उससे मुराद अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की इनायत और अल्लाह तबारक व तआला का सवाब है। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह फरमाया कि इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल काफ़िरीन, कि अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता, यानी काफिरों को पसंद नहीं करता। तो जाहिर बात है जब कुरान की आयत वाज़ेह कह रही है कि अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता, फिर इस तरह की हदीस इस कुरान के अगर होगी तो ये मुखालिफ ही होगी। लिहाजा इस तरह की कोई हदीस नहीं है। अवाम के अंदर ये जो अल्फाज हैं तो इन अल्फाजों के साथ बचना चाहिए, इस तरह की कोई रिवायत नहीं है। और फिर जिसने जानबूझकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बांधा तो आपने फरमाया कि उसने ठिकाना अपना जहन्नम में बना लिया। तो जब भी इस तरह की हदीस अगर नकल की जाए तो इन अल्फाजों के साथ होनी चाहिए कि अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से बनाए, जिनमें 99 हिस्से अपने पास रखे, एक हिस्सा मखलूक ने तकसीम कर दिया। यानी ये जो माँ अपने बच्चे के ऊपर मेहरबान और मुशफ़िक़ है, तो अल्लाह अपने बंदों के ऊपर इससे 99 हिस्सा बढ़कर अपने बंदों के ऊपर रहम करता है, इनके ऊपर मेहरबानी करता है अपनी पूरी मखलूक के ऊपर। लेकिन खुदा तबारक व तआला की जो मोहब्बत है वो अपने ख़ास बंदों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की